हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुपर मी। कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर सैंग यू को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, पर उसके पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए नए नए आइडियाज नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसको काम नहीं देते और वो गरीब है। उसके पास इस समय खाना खाने और अपने मकान का रेंट देने के पैसे भी नहीं होते। पर सैंग के इतना गरीब होने की एक दूसरी वजह और होती है। असल में सैंग पिछले 6 महीने से नहीं सोया है। वो जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसके सपने में एक शैडो डीमन आता है और उसको मार देता है। यही वजह है कि सैंग काम नहीं कर पा रहा है। वो एक दिन ट्रेन से अपने घर आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शैडो डीमन आ जाता है और सैंग की गर्दन ट्रेन की पटरी पर घिस देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर तभी सैंग की आंख खुल जाती है। असल में इस बार भी सैंग एक सपना ही देख रहा होता है। वो जब भी सोने की कोशिश करता है तभी वो शैडो डीमन उसके सपने में आकर उसको मार देता है। अब सपने से बाहर आकर सैंग फिर से स्क्रिप्ट लिखने लगता है, पर तभी उसके गेट पर उसका मालिक नॉक करता है, जिसको देखकर सैंग वहाँ की खिड़की से बाहर भाग जाता है, क्योंकि उसने अपने मकान का किराया अभी तक नहीं दिया है। नीचे जाकर सैंग एक फूड स्टॉल को देखता है। सैंग के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते। उस फूड स्टॉल वाला ओल्ड मैन सैंग को देखकर समझ जाता है कि इसके पास खाना खाने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो सैंग को फ्री में एक एग रोल दे देता है। सैंग एग रोल को हाथ में लेकर वहाँ मौजूद सामने वाली एक कॉफी शॉप को देखने लगता है, क्योंकि उसमें हुआ नाम की एक लड़की काम करती है जो सैंग की क्रश है। सैंग उससे बहुत प्यार करता है, पर वो अपनी बेकार हालत की वजह से उसको ये बात आज तक नहीं बता पाया। सैंग अपना एग रोल खाने ही वाला होता है कि तभी उसका मैनेजर उसको देख लेता है, जिसको देखकर सैंग वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक उसकी दी हुई स्क्रिप्ट को तैयार नहीं किया था। इसी भागा दौड़ी में सैंग का एग रोल भी जमीन पर गिर जाता है, पर इतना भागने के बाद भी उसका मैनेजर उसको पकड़ ही लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं, जहाँ सैंग उसको अपनी नींद न आने की बीमारी के बारे में बताता है कि वो पिछले 6 महीने से नहीं सोया है और उसके पास जो पैसे बचे थे वो भी उसने अपने इसी बीमारी के इलाज में लगा दिए हैं। पर कोई भी डॉक्टर मुझको सुला नहीं पाया, उल्टा मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। पर उसका मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता। वो उसको उल्टा सीधा बोलकर उससे अपने स्क्रिप्ट को 10 दिन में पूरा करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब सैंग वापस अपने घर जाकर देखता है तो उसे उसका सारा सामान घर से बाहर निकला हुआ मिलता है, यानी उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सैंग रात को अपना लैपटॉप लेकर एक कैफे में बैठकर काम कर रहा होता है। काम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है कि तभी वहाँ पर सब बदलने लगता है और सैंग के सपनों वाला डीमन उस कैफे में एक जंजीर को लेकर आ जाता है और उस जंजीर से सैंग का गला घोटकर उसको मार देता है कि तभी झटके से सैंग की आंख खुल जाती है और वो सपने से बाहर आकर देखता है कि उसका लैपटॉप कोई चुरा कर ले गया है। जिसके बाद सैंग अपनी इस बेमतलब की लाइफ से अब काफी परेशान हो चुका था। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी के इस गहरे दलदल में डूबता जा रहा था और उसको इस दलदल से निकालने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सैंग के मॉम डैड तो उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए अब वो अपनी इस बेकार की जिंदगी से छुटकारा पाने का सोचता है। वो अपने मैनेजर को सॉरी लिखता है और उससे कहता है कि वो सुसाइड करने वाला है। सैंग अपनी क्रश हुआ के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग से कूदने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता तभी वहाँ पर वो फूड स्टॉल वाला ओल्ड मैन आ जाता है और वो सैंग को ऐसा करने से रोक लेता है और उसको खाने के लिए खाना भी देता है। वो ओल्ड मैन सैंग से पूछता है कि ऐसी क्या वजह थी जो तुम अपनी जान देने वाले थे। सैंग रोते रोते उस ओल्ड मैन को सारी बातें बताता है कि वो पिछले 6 महीने से नहीं सोया है और जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सपने में एक डीमन आकर मुझको मार देता है। जिस पर वो ओल्ड मैन उसको कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार जब वो डीमन तुम्हारे पास तुम्हें मारने आए तो तुम्हें उससे बस ये कहना है कि आई एम जस्ट ड्रीमिंग। देखना तुम जब ही सपने से बाहर निकल जाओगे और धीरे धीरे करके तुम्हारी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अब उसी रात सैंग अपना मोबाइल बेचकर कुछ खाने का सामान लेने एक स्टोर में जाता है। वो वहाँ बैठकर कुछ खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पास हुआ आती है और उससे बात करने लगती है, जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि हुआ ने आज तक सैंग से कभी बात ही नहीं की थी। पर देखते ही देखते हुआ तो उसी सपने वाले डीमन में बदल जाती है और सैंग के सीने में एक तलवार घुसाने लगती है। लेकिन तभी सैंग को उस ओल्ड मैन की बातें याद आती है और वो बोल देता है आई एम जस्ट ड्रीमिंग, जिसकी मदद से वो तुरंत ही सपने से बाहर आ जाता है। पर वो देखता है कि सपने में जिस तलवार से उसको मारा जा रहा था वो भी उसके साथ यहाँ पर आ गई है। सैंग को लगता है कि वो अभी भी शायद सपने में ही है। वो उस तलवार को लेकर उस स्टोर से भाग जाता है, पर अब उसको सपने और हकीकत के बीच फर्क समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि वो सपने में नहीं है। पर अभी भी उसको ये समझ नहीं आया था कि ये तलवार मेरे सपने से बाहर कैसे आ गई। वो बार बार उस तलवार को देखने लगता है
वो तलवार देखने में बहुत ज्यादा कीमती लग रही होती है, इसीलिए सैंग उसको बेचने की सोचता है। वो उसको एक एंटीक शॉप पर लेकर जाकर बेच देता है। उसे उस तलवार के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इतने पैसे तो सैंग ने सोचे भी नहीं थे। सैंग बहुत खुश हो जाता है और सबसे पहले वो एक महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है। फिर वो अपने लिए नए कपड़े और एक नया लैपटॉप भी लेता है। रात को वो एक होटल के कमरे में लेटा हुआ सोच रहा होता है कि शायद मैं किसी तरह अपने सपनों से चीजों को बाहर ला सकूं, क्योंकि जो तलवार मैंने आज बेची वो मैंने अपने सपने में देखी थी। सैंग अपने इस बात को चेक करने के लिए सो जाता है और सपने में फिर से वही शैडो डीमन उसको मारने आता है, पर इस बार उसके हाथ में एक बहुत कीमती दिख रहा एक्स होता है। वो उससे ही सैंग पर हमला कर देता है, जिससे सैंग जख्मी हो जाता है। पर तभी सैंग उस एक्स पर हाथ रखकर ये बोल देता है कि आई एम जस्ट ड्रीमिंग, और ये बोलते ही सैंग उस एक्स के साथ इस सपने से बाहर रियल दुनिया में आ जाता है। वो देखता है कि डीमन का एक्स भी उसके हाथ में है जो उसने सपने में देखा था। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसके पास कोई सुपर पावर्स है जिनकी मदद से वो सपनों की चीजों को रियल दुनिया में ला सकता है। वो सोचने लगता है कि अब तो मैं अमीर होने वाला हूँ, क्योंकि मैं सपनों से कीमती चीजें लाकर यहाँ बेचा करूंगा। सैंग उस एक्स को बेचने फिर से उसी एंटीक शॉप पर जाता है, पर इस बार उसे एक्स के इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो उन सब पैसों से वो सामान खरीद लेता है जो कभी सैंग ने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं था। अब उसने अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया होता है। वो देखने में भी किसी स्मार्ट जेंटलमैन जैसा लग रहा होता है। रात को वो एक म्यूजियम की फोटो को अपने सामने रख लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो चीज बाहर की दुनिया में देख कर जाएगा शायद वही उसको सपने में दिखाई देगी। वो उसी म्यूजियम की फोटो को देखता देखता सो जाता है और सपने की दुनिया में उसी म्यूजियम के अंदर आता है। पर इस बार ऐसा नहीं होता जैसा सैंग सोच कर आया था। इस बार वो डीमन उसको मार देता है। सैंग रियल दुनिया में जाकर फौरन नींद की गोली लेकर सो जाता है और एक बार फिर उसी म्यूजियम में आ जाता है। इस बार जो भी उसके हाथ लगता है या जो भी उसको कीमती लगता है वो उसको अपने हाथ में लेकर आई एम जस्ट ड्रीमिंग बोलकर सपने से बाहर आ जाता है। और इस बार जो उसने सपने से चुराया होता है वो बहुत ज्यादा कीमती चीजें होती हैं। वो अब की बार उन चीजों को एक दूसरी जगह पर बेचने जाता है जो उन चीजों के लिए उसको $2 मिलियन देते हैं। पर तभी सैंग पर एक गैंगस्टर की नजर पड़ जाती है जो ये सोचने लगता है कि ये इतनी कीमती और महंगी चीजें ला कहां से रहा है। उसी शाम सैंग हुआ के कॉफी शॉप में जाता है, जहां वो हुआ से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, पर हुआ उसको मना कर देती है। सैंग वहां पर एक कॉफी ऑर्डर कर देता है। कॉफी पीते पीते उसको ये पता चलता है कि हुआ इस शॉप को बेच रही है, क्योंकि उसके पास इस शॉप को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। सैंग उसी दिन हुआ के कॉफी शॉप को खरीद लेता है और हुआ से कहता है कि इस शॉप को तुम ही चलाओ, इस शॉप से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। हुआ इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सैंग की वजह से उसे फिर से अपनी कॉफी शॉप को चलाने का मौका मिल रहा था। अब एक दिन रास्ते में जब सैंग कुछ चीजें बेचकर आ रहा होता है तो उसे उसका पुराना मैनेजर मिल जाता है जो उसे स्क्रिप्ट का काम दिया करता था। सैंग के मैनेजर को लगता है कि सैंग मर चुका है, क्योंकि उसने उसे सुसाइड करने का मैसेज भेजा था। सैंग उसको एक महंगे डिनर पर लेकर जाता है ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। डिनर करते करते सैंग अपने मैनेजर को उसके सारे पैसे वापस लौटा देता है जो उसने उसको स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे, जिसके साथ वो उसको ये भी कहता है कि मैं आगे से तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट का काम नहीं करूंगा। उसका मैनेजर शॉक्ड रह जाता है और ये सोचता है कि यार कल तक तो इसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, पर आज अचानक से ये इतना अमीर कैसे हो गया। उधर हुआ सैंग को उसकी शॉप दोबारा चलाने का एक मौका और देने के लिए उसे एक डिनर पर लेकर जाती है, जहां उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि सैंग भी अब एक जेंटलमैन बन चुका था। धीरे धीरे हुआ और सैंग के बीच की दूरियां कम होने लगती है और अब हुआ को भी सैंग थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था। उसी रात सैंग का मैनेजर सैंग को अपने साथ ड्रिंक्स के लिए ले जाता है ताकि ड्रिंक्स के बहाने वो उससे उसके अमीर होने का राज पता कर सके, पर सैंग कुछ ज्यादा ही पी लेता है। उसका मैनेजर उसे उठाकर उसके घर ले आता है, जो कि उसका पहले से ही प्लान था कि वो किसी तरह सैंग के घर में घुस जाए। वो सैंग के घर में हर चीज की तलाशी लेने लगता है। वहीं सैंग बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए वो सपनों की दुनिया में चला जाता है और वो वहां से अपने हाथों में बहुत सारी सोने की चेन लेकर वापस आता है। ये करते हुए उसे उसका मैनेजर भी देख लेता है, क्योंकि वो भी वहीं पर था। उसका मैनेजर अब जान जाता है कि सैंग इतना अमीर कैसे हुआ, उसके पास कोई तो सुपर पावर है। सैंग का मैनेजर सैंग को उसे काम पर रखने के लिए कहता है। वो बोलता है कि सैंग मुझे अपने साथ काम पर रख लो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। अब क्योंकि उसने सैंग का राज देख ही लिया था तो सैंग को जबरदस्ती उसे अपने साथ काम पर रखना पड़ता है। जब रात को सैंग सपने में जाने के लिए सोने जाता है तो उसका मैनेजर उसकी बॉडी की रक्षा करने के लिए बाहर खड़ा होता है। सैंग भी अब सपनों की दुनिया का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था।
उसका अब अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल था। वो सपनों में जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता था, वो जो चाहे कर सकता था। वो इस बार एक बैंक को लूटने जाता है और अब तो वो सपने वाले डीमन को बड़ी आसानी से हराने लगा था। सैंग धीरे धीरे करके एक मिलियनेयर बनता जा रहा था। वो अब सपनों से कार्स भी चुराने लगा था। वो सपनों से चुराए गए पैसे में से कुछ पैसे उस फूड स्टॉल चलाने वाले बूढ़े आदमी को भी दे देता है, क्योंकि उन्होंने ही उसको उस दिन मरने से बचाया था और उनकी बताई गई बात की वजह से वो उन सपनों से बिना मरे बाहर आ रहा है। अब एक दिन हुआ को पता चल जाता है कि सैंग एक स्क्रिप्ट राइटर है। उसे लगता है कि वो इतना अमीर अपने स्क्रिप्ट्स की वजह से है। सैंग भी अपने राज को छुपाने के लिए हुआ की बात को सच कर देता है। वो उसी रात एक बहुत ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है और उसको अपने मैनेजर को दे देता है। उसका मैनेजर उस स्क्रिप्ट को पढ़कर रोने लगता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छी और बहुत इमोशनल स्क्रिप्ट है। ये हम अगर किसी को बेचेंगे तो हमें इसके बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक दिन सैंग सोने के बाद सपनों की दुनिया में ऐसी जगह जाता है जहाँ हर तरफ सोना ही सोना पड़ा होता है। उसको वहाँ पर एक बूढ़ा राक्षस बैठा हुआ मिलता है जो किसी राजा की तरह लग रहा होता है। उसके पेट पर एक बहुत कीमती बेल्ट लगी होती है। जैसे ही सैंग उस बेल्ट को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, उसका हाथ जलने लगता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता और पूरी जान लगाकर उस कीमती बेल्ट को निकाल लेता है। पर तभी वो राक्षस सैंग के सीने पर अपनी उंगलियों से एक निशान बना देता है, पर सैंग को इस चीज का ध्यान ही नहीं जाता और वो उस बेल्ट को लेकर अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही सैंग अपने सपने से बाहर आकर बैठता है तो उसके सीने पर उसी जगह एक तलवार आकर लगती है जिस जगह पर उस राक्षस ने निशान बनाया था। पर सैंग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एक रात वो फिर से सपने में जाता है, पर इस बार उसका वहाँ जाने का मन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चला ही जाता है, जहाँ वो इस बार अपने सपने के अंदर एक बहुत ऊंचे टावर पर जाता है। वहाँ पर उसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सैंग जैसे ही उस आदमी को जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही होता है, जिसको देखते ही सैंग हड़बड़ी में अपने सपने से जाग जाता है। उसे अपना वो सपना अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उठकर शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसको अपने चेहरे पर एक काफी बड़ा चोट का निशान दिखाई देता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान बनने लगते हैं। असल में हर बार जब डीमन सैंग को मारता था और उसको जब चोटें लगती थी, ये उन्हीं जख्मों के निशान थे जो अब सैंग की रियल बॉडी पर भी दिख रहे हैं। सैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अब ये सब क्या हो रहा है। वो अपने साथ हो रही इन चीजों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से उसी ओल्ड मैन से सलाह लेने के लिए जाने लगता है, पर बीच रास्ते में उसको गैंगस्टर्स के लोग उठा लेते हैं जो सैंग को उन कीमती चीजों को बेचते हुए देखा करते थे। वो सैंग को पकड़कर उससे $10 मिलियन मंगवाने को बोलते हैं। सैंग अपने मैनेजर से उन पैसों को मंगवा लेता है, पर गैंगस्टर के लोग पैसे लेने के बाद सैंग के मैनेजर को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो सब सैंग के साथ उसके घर पर जाते हैं जहां उसने सपने से चुराई सारी कीमती चीजों को रखा हुआ था। उधर हुआ को भी सैंग की चिंता हो रही थी क्योंकि सैंग उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो भी सैंग के घर आ जाती है और उस गैंगस्टर के आदमी उसको भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो गैंगस्टर अपने आदमियों से उन तीनों को मार के सैंग के घर से सारा कीमती सामान उठाने को कहता है, पर ये सुनकर सैंग के मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंधे हुए हाथों से एक आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। सैंग भी इस चीज का फायदा उठाते हुए एक आदमी को काट लेता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर गैंगस्टर के आदमी सैंग की कमर में चाकू मार देते हैं, जिसके साथ वो उसके मैनेजर को भी जान से मार देते हैं। सैंग जख्मी हालत में हुआ को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है, पर गैंगस्टर के लोग उसकी टांग में चाकू मारकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सैंग बेहोश हो जाता है। वहीं हुआ भी इस लड़ाई में जख्मी हो गई थी। उधर बेहोश होने के बाद सैंग सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर पहले तो उसको अपनी कुछ पुरानी यादें दिखती हैं। फिर वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जिधर उसकी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा होता है, पर धीरे धीरे वो उतरने लगता है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्लास की दीवार दिखाई देती है, जिसकी दूसरी तरफ उसको हुआ नजर आती है। वो उस दीवार को काफी तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसको तोड़ नहीं पाता। तभी वो धीरे धीरे उसी शैडो डीमन में बदल जाता है जो उसके सपनों में उसको मारा करता था, और उसके हाथ में एक तलवार भी होती है। वो उस तलवार की मदद से उस दीवार को तोड़ देता है और ना जाने कैसे रियल दुनिया में हुआ के पास आ जाता है और एक बंदूक को लेकर उस गैंगस्टर और उसके लोगों को मारने लगता है। पर मरने से पहले गैंगस्टर के लोग हुआ को भी गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम सैंग की रियल बॉडी को भी वहाँ पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसको वो डीमन गोली मार देता है और सैंग की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब सैंग के मरते ही
उसके द्वारा सपनों से चुराई गई सारी चीजें जिस किसी के भी पास होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। और तभी सैंग अपने सपने से जाग जाता है और वो अपने आप को उसी स्टोर के पास पाता है जिस जगह पर पहली बार उस डीमन ने उसको तलवार से मारा था। यानी जो कुछ भी सैंग ने अभी तक देखा वो सिर्फ एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन अभी भी उसके पास वो सोर्ड होती है जिससे वो डीमन उसको मार रहा था। तभी वहाँ पर हुआ आती है जो सैंग से कहती है कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों पड़े हो। हुआ उसको अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है और उसको अपने कैफे में काम करने का ऑफर भी देती है। सैंग इस बात को मान जाता है और रोने लगता है। अब धीरे धीरे सैंग के पास थोड़े पैसे होने लगते हैं। वो एक बार फिर से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम शुरू कर देता है और इस बार उसकी स्क्रिप्ट्स अच्छे पैसे में बिकने लगती है और देखते ही देखते सैंग एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है और वो पूरी तरह से अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाता है। अब एक दिन वो फिर से उसी ओल्ड मैन के पास खाना खाने जाता है, पर तभी वो ओल्ड मैन उसको वही पैसों से भरा बैग देता है जो उसने उस ओल्ड मैन को दिया था। वो ओल्ड मैन सैंग को अपने पेट पर बना एक निशान दिखाते हुए ये बताता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह सपने आया करते थे, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे के पीछे नहीं भागा। मैंने अपने लिए एक सिंपल और अच्छी लाइफ चुनी। उन पैसों और ओल्ड मैन की बातों को सुनकर सैंग एक बार फिर से दुविधा में पड़ जाता है। वो अपने सपने और हकीकत के बीच का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था, पर उन पैसों को देखकर अब हमको ये तो पता चल गया था कि सैंग कोई सपना नहीं देख रहा था, उसने सच में सपनों से चीजों को चुराया था। तभी हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें हुआ सैंग को कैफे पर आकर मिलती है, पर इस बार वो सपनों वाला डीमन भी एक दीवार के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अब वो डीमन कौन था और वो रियल दुनिया में कैसे आया और सैंग को ये सब एक सपने की तरह क्यों लग रहा है, इन्हीं सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।